दोस्तों, अगर आप देखोगे बीते दिनों में मैंने बेसिकली मार्केट के हिसाब से काफ़ी वीडियोज़ ऐसी करी हैं, जिनमें हमने ओवरऑल मार्केट के बारे में ही चर्चा करी है। 1 आध 2 एनटीपीसी के आईपीओ वगैरह के बारे में। तो मतलब ओवरऑल मार्केट पर मेरा थोड़ा-सा पहले के कंपैरिज़न में ध्यान बढ़ गया है। सेबी भी बोलती है अब शेयर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। वैसे तो हम लोग करते ही थे मार्केट में शेयर्स जो मजबूत दिख रहे होते वो भी, लेकिन सेबी कुछ ज़्यादा ही सख्त हो रही है। वैसे भी आपने अक्सर देखा होगा जो चीज़ें नॉलेज बाँटने वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पर तो सेबी का रुख ज़्यादा ही सख्त होता है कि आप सिखा तो वैसे भी नहीं सकते। हाँ, अगर आप जुआ खिलवा सकते हो, सट्टा लगवा सकते हो, तो ये काम खुलेआम कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी रोक-टोक नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप किसी को कुछ सिखा पढ़ा रहे हो, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस देश में। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कमेंट में ज़रूर बताना कि जिस तरीके से खुलेआम सट्टा लगवाया जा रहा है, चाहे वो अलग-अलग ऐप्स के थ्रू हो, जुआ खिलवाया जा रहा है, चाहे वो रमी हो, चाहे दुनिया भर की ऐप्स के थ्रू हो। अब टीवी पर गुटखा वगैरह के, दारू के ऐड भी आपको खुलेआम देखने को मिलते हैं, तो उन पर किसी की भी कोई भी रोक नहीं है वैसे भी। लेकिन जहाँ सिखाने-पढ़ाने वाली बात होगी, वहाँ सख्त कार्रवाई करती है क्योंकि सीखने और सिखाने का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलता है, सट्टा का चलता है। ठीक है? लेकिन आज मैं एक बार फिर से कुछ खबरें आपके लिए लाया हूँ जो कि अगर आप देखोगे मूडीज़ की तरफ से निकल कर आई हैं और ये कुछ जो खबरें निकल कर आई हैं, ये भारतीय मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो मैं पहली न्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ, फिर हम उनके बारे में भी देखेंगे, उन सेक्टर्स के बारे में भी जो मजबूत होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ देखो, इंडिया इन अ स्वीट स्पॉट, मूडीज़ पुट एन ऑप्टिमिस्टिक जीडीपी फोरकास्ट फॉर 7.2 एमिड राइजिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मूडीज की तरफ से एक बयान निकल कर आया है और इन्होंने कहा है कि भारत जो है एक स्वीट स्पॉट बना हुआ है एंड इस स्वीट स्पॉट में दोस्तों आने वाले दिनों में इन्हें बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही हैं। तो जीडीपी फोरकास्ट इन्होंने बोला है कि भारत में आगे बढ़ जाएगा, मतलब 7.2% की दर से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी द इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी which is the largest fifth largest economy as per IMF is set to witness strong growth in 24. Moody's forecast a growth rate of 7.2% in the Indian GDP। ठीक है, इन्होंने अच्छी ग्रोथ की यहाँ पर जो है उम्मीद लगा रखी है। तो अगर ये देखा जाए, कल भी कुछ बयान निकल कर आए थे, लेकिन उससे पहले हम ये बढ़ते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री के बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि उम्मीदें ये लगाई जा रही थी। ये देखो, डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया आल्सो गियर अप फॉर अ टाइम पीरियड दैट कुड गो इन द डायरेक्शन। तो ठीक है, ये बात अलग है, लेकिन यहाँ कल या फिर उससे पहले जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जो उनका अमेरिका फर्स्ट का नारा है उससे भारत को नुकसान हो सकता है। लेकिन इस पर कुछ बयान ऑलरेडी आ चुके हैं। सीएलएसए ने भी कल एक रिपोर्ट पब्लिश करी, कल नहीं एक दो दिन पहले उन्होंने ये बात बोली थी कि भारत उन्हें भी जो है काफी ज्यादा पसंद आ रहा है पर्टिकुलरली, और उन्होंने भी ये बोला था कि चाइना में इश्यूज ज्यादा दिखाई देंगे, ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को चाइना का कट्टर दुश्मन समझा जाता है, तो इस वजह से उन्होंने भी अपने इन्वेस्टमेंट जो चाइना लेकर जा रहे थे वो रिवर्स करके भारत की तरफ फिर से मोड़ दिए हैं। एंड अगर जेफरीज के भी बयान को हम देखें तो जेफरीज ने भी यही बात करी थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद भारत को एज सच कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। तो इस वजह से अगर आप कोई नेगेटिव स्टांस ले रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में है उसकी वजह से कोई दिक्कत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड अब अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक मूडीज ने भी अपना जो है रुख एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि भारत पर वो काफी हद तक अभी भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं वो तो अभी भारत को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। हाँ, भारत के ही लोग कुछ ऐसे जरूर हो सकते हैं जो भारत को लेकर नेगेटिव हो, वो अलग बात है। ठीक है, तो अभी अगर सिचुएशन देखें तो काफी बेहतरीन दिखाई दे रही है मूडीज की खबर से भी। हाँ, ये बात अगर अलग है कि मूडीज ने ये जरूर कहा है कि कुछ चीजें रहेंगी, जैसे कि ये देखो, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, ये जरूर एक दिक्कत वाली बात रहेगी भारत के लिए।
ये तो वैसे सबके लिए है, स्पेशली भारत के लिए ही क्या है, ये तो सभी के लिए है। लेकिन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है, तो वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन अगर हल्का-फुल्का इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसका जो है कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा और उस वो सब चीज़ें तो भारत जो है झेल जाएगा। हाँ, रेट कट का भी एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि भारत में जिस तरीके से रेट कट को लेकर थोड़ा-सा डिले किया जा रहा है, हो सकता है आरबीआई अभी और समय ले ले, अभी और थोड़ा-सा समय लगाए रेट कट करने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके की बातें हैं। तो मूडीज़ वगैरह तो अगर आप देखोगे तो इनके स्टांस तो क्लियर हैं। लेकिन अब मैं अगर आपको एक बार निफ्टी के चार्ट पर लेकर चलूँ कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप क्लियर कट देखो कि जैसे निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, लगभग 11% के आसपास निफ्टी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक झटके में गिरावट देखने को मिली है। बेसिकली बहुत ज़्यादा कहीं रिलीफ आया नहीं है। ये अगर आप देखो थोड़ा बहुत यहाँ संभलने की कोशिश ज़रूर हुई थी 4-5 दिन, लेकिन उसके बाद भी एक तरफ़ा डाउन ट्रेंड आया है। जब इस तरीके की गिरावट आती है तो डेफ़िनिटली पैनिक तो हो जाता है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं कि पैनिक सिचुएशन तो होती है। स्पेशली एफआईआई जब बेचना स्टार्ट कर चुके हैं, तो भारत के रिटेल में भी पैनिक का माहौल फैला और उन्हें भी लग रहा है कि बेचना चाहिए। तो ये सिचुएशन जो है थोड़ी-सी दिक्कत भरी रही हैं, ठीक है? लेकिन अगर जैसे कि मैं आपको बोलता रहता हूँ कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए, तो मूविंग एवरेजेस को भी देखो। अगर ज़्यादा क्लैरिटी कहीं से ना मिले तो मूविंग एवरेजेस को भी आपको जो है देखना चाहिए। अगर मैं 200 दिन का मूविंग एवरेज डालता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज, तो आपको यहाँ क्लियरली नज़र आएगा कि क्लोजिंग तो अ, ये मूविंग एवरेज से नीचे हुई है 200 दिन के। तो जब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाता है मार्केट तो उसे डाउन ट्रेंड ही कहा जाता है। तो है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, लेकिन चांसेस ये भी होते हैं कि इस तरीके से जो बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस होते हैं, वहाँ से रिवर्स के चांसेस जो हैं वो भी अच्छे खासे बनते हैं कि वहाँ से मार्केट जो है अपने आप को रिवर्स कर सकता है, वहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है। एंड लास्ट टाइम अगर हम देखें तो एक बार हुआ था मार्च 2023 में, ऐसा हुआ था लगभग 1.5 साल पहले, जहां पर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे गया था और कुछ दिन जरूर रहा, मतलब 6-7 दिन नीचे रहा। उसके बाद जब ये ऊपर आया है तो उसके बाद एक बढ़िया तेजी भी यहाँ पर बनी है। तो ये भी आप देख पा रहे हैं कि ये 200 दिन के मूविंग एवरेजेस वगैरह होते हैं, ये माइनर करेक्शन वगैरह होती है, उनके लिए सिचुएशन सही हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब बात होती है अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो एक सेक्टर जो है इस समय पर नजर सही आएगा, जो कि आप देखेंगे आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर को अगर आप देखोगे तो ये अपने हाईएस्ट पर अभी भी चल रहा है। ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। तो ये अगर आप देखो तो ऊपरी स्तर से सिर्फ 2% नीचे है और यहाँ पर एक बड़ी तेजी आईटी सेक्टर में आपको नजर आ रही है। एक बड़ा यहाँ पर बेसिकली 2021 का ब्रेकआउट हुआ था, जो एक गिरावट आई थी उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद ये अभी अपने ऊपरी स्तर पर ही है। तो क्लियरली आईटी में मौके जो है बन सकते हैं। आईटी में अगर आप टॉप स्टॉक्स की तरफ देखो जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी तरफ आप ध्यान देकर चल सकते हो, उनका भी चार्ट एनालिसिस करो और फिर आपको अच्छे स्टॉक्स आईटी में जरूर मिल सकते हैं। चांसेस पूरे पूरे हैं, आईटी अभी आउट परफॉर्म तो कर ही रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया व्यू पॉइंट। कल जब मार्केट खुलेगा तो उम्मीद ये है कि मार्केट एक पॉजिटिव नोट पर खुलना चाहिए, एक अच्छी ग्रोथ मार्केट में आ सकती है, या फिर कल एक ठीक ठाक सा रिवर्सल की आप उम्मीद भी करके चल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आएगा या नहीं वो तो हमें कल ही मालूम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली बात हो गई इस वीडियो में। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं लेकर आ पाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको रीज़न शुरुआत में ही बताया है। आपका क्या कहना है उस बारे में आप मुझे ज़रूर बताना। और फिलहाल मेरी ये एजुकेशनल वीडियो जो हैं जिस पर हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, ये आपको कैसी लग रही हैं, ये भी मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।